नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। अभी का जो समय है वो बहुत खास भी होने वाला है, विशेषकर दीपावली के ही 2 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर 2025 को ही देव गुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करते हुए कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये सचमुच ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि अमूमन देव गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक और कुछ दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन अभी से लेके आगे आने वाले 8 सालों में देव गुरु बृहस्पति बीच में ऐसे अतिचारी गोचर करेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर नॉर्मल गति से भी गोचर करेंगे। तो वो 12 सालों के बजाय 8 सालों में ही 12 राशियों में गोचर कर जाएंगे। तो ये एक अलग तरह की ही घटना है। प्लस अभी ही शनि देव ने भी जो नक्षत्र का परिवर्तन किया है वो भी बृहस्पति देव का ही नक्षत्र है। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो बेहद खास हो गए हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो कर्क राशि है जिसमें वो जाने वाले हैं वो बृहस्पति देव की उच्च की राशि है। तो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में राशिफल देखने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको पहले कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को जानना बेहद जरूरी है, ताकि जो राशिफल हम आगे सुने तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो मैं पहले वीडियो के शुरुआत में यही आपसे शेयर करूंगी कि जब बृहस्पति देव अतिचारी गोचर यानी ज्यादा स्पीड में जब गोचर करते हुए कर्क राशि में जा रहे हैं तो क्या कुछ चेंजेस होंगे सभी 12 राशियों के जीवन में भी और प्रकृति में, यानी हर जगह ही कुछ न कुछ चेंज तो होगा ही। तो वो देखेंगे। देन प्रत्येक राशि के लिए मैं एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी टाइम स्टैम्प या जैसे होता ना कि हम स्किप करते हैं वो सब करने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी आपकी चंद्र राशि है उसी से देखिए, ये लग्न या सूर्य राशि से बिल्कुल भी आधारित नहीं है। कुछ खास रेमेडीज मैं हर वीडियो के अंत में आपसे शेयर करने वाली हूँ जो एक जैसी ही होंगी। तो सौभाग्य और फैलाव के ग्रह गुरु 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में बृहस्पति देव वक्री, अतिचारी, इस तरह से कई प्रकार का गोचर छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लिए करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो अभी ही 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक वो बड़ी तेजी से स्पीड में आएंगे और कर्क राशि में गोचर करेंगे। फिर से वक्री गोचर करते हुए मिथुन में आ जाएंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक वो फिर से कर्क राशि में ही गोचर करेंगे और फिर से 25 जून 2027 से लेकर 27 जून 2027 तक कर्क राशि में रहेंगे। तो इस तरह से इनका जो गोचर आगे पीछे चलता ही रहेगा। और अभी वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, इसलिए ये खास बात है। और यहीं पर वो 11 नवंबर से वक्री भी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वक्री, मार्गी, जो नक्षत्र परिवर्तन जो भी चीजें होंगी मैं इनके बारे में भी आपसे वीडियो अवश्य शेयर करूंगी। और इस साल के जैसे शुरुआत से ही शनि के गोचर से जिन लोगों के भी जीवन में बहुत परेशानियां आ रही है, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो उनमें बहुत भारी कमी इस पर्टिकुलर टाइम में हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति देव कर्क राशि में जा रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि को माँ की राशि भी कहा जाता है, क्योंकि चौथा भाव कुंडली में माँ को भी रिप्रेजेंट करता है सुख के साथ। तो कर्क राशि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो स्वयं माँ पार्वती है। तो इसलिए जब कर्क राशि में बृहस्पति देव आते हैं तो गौरी शंकर योग बनता है। कितना अच्छा योग है ना, नाम से ही लग रहा है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ उनको संपूर्णता मिलती है। माँ और गुरु दोनों का ही काम क्या होता है? नॉलेज देना, पोषण करना। वहीं पे गुरु तो वृद्धि और फैलाव के भी कारक है। तो गुरु केवल खुद ही नहीं, उनके पास तो दृष्टियां भी इतनी अच्छी, तो उन तीनों दृष्टियों से भी जहां पर भी वो देखेंगे उनके भावों में वृद्धि करने वाले हैं।
गुरु को जब कर्क राशि में आएंगे तो पांचवी दृष्टि से मंगल को देखेंगे और नवी दृष्टि से शनि को देखेंगे। इसके भी वीडियो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं, जिसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको भी जरूर देखें और इससे कनेक्ट करके देखें। तो शनि का भी अच्छा प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने वाली है उन पे, तो बहुत ही अच्छा उन पर जो भी फल देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अच्छा ही होगा। यूं तो सभी लोगों के लिए बेहद खास है ये, लेकिन उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है जो ट्रेवल एंड टूरिज्म में काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं। अगर आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, वीडियो रील वगैरह बनाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस के कोई सेक्टर में काम करते हैं, एडवाइजरी यानी किसी भी प्रकार के सलाहकार, इवन जो ज्योतिष है, ज्योतिष का काम करते हैं, डॉक्टर भी जो सलाह देते हैं, वकील है, सीए है, ये सब टीचिंग के जो प्रोफेशन में है, हीलिंग के प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। कि ये जो गोचर हो रहा है तो क्यों अच्छा है, तो जब भी हम गुरु के बारे में बात करते हैं, बृहस्पति देव के बारे में बात करते हैं, तो गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। और जीव से ही क्या शब्द बना है, जीवन शब्द बना है, लाइफ बना है। तो इस तरह से बृहस्पति हमारा जीवन है, और जीवन किस पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। और कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, और बृहस्पति देव जल तत्व की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। उनकी खुद की भी एक राशि मीन राशि जल तत्व की ही राशि है। जैसे उनकी दो राशियां, धनु राशि, मीन राशि उनकी जल तत्व की, धनु राशि वहीं पे अग्नि तत्व की राशि है। तो जब भी बृहस्पति उच्च की राशि में गोचर करते हैं, और अगर व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी कोई दशा अच्छी नहीं भी है, तो उसके बावजूद भी केवल गोचर की ही वजह से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और उस समय कोई भी बुरे ग्रह की दुष्प्रभाव से भी आप बच जाते हैं, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 या ढैया वगैरह चल रही है, केतु की महादशा अगर चल रही है, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बृहस्पति देव प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। और जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आएंगे, उस समय मंगल वृश्चिक राशि यानी स्वयं की ही राशि में, और शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो अगर इस समय की काल पुरुष की कुंडली को हम इसे देखें, तो ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो जाएगा, 4, 8 और 12 भाव एक्टिव हो जाएगा। तो गुरु की दृष्टियां इन भावों को अगर देखेगी तो और भी ज्यादा एक्टिव कर देगी इन भावों के परिणामों को। तो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में आती है, और चौथे घर से हम सुखों का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, और हृदय का मीन्स हृदय और फेफड़े मीन्स हार्ट एंड लंग का भी यहीं से विचार करते हैं। लेकिन जब भी बृहस्पति देव इस तरह के उच्च की किसी राशि में आ जाते हैं, तो क्या होता है, अच्छी चीजें तो बहुत देते हैं, लेकिन इसके बाद भी बावजूद भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी आ जाती है। जैसे कि आइडियलिस्टिक थॉट भी बहुत दे देते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बन जाते हैं। तो जब भी आप बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बनते हैं, तो कई बार आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, मीन्स आप प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। तो बस ये भी एक रेमेडी है कि आपको इस समय में विशेषकर 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है। तो अब सभी 12 राशियों के लिए मैं अलग अलग, जैसे मैंने बोला है कि वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो ये जो पहला वीडियो होगा वो मेष राशि के लिए ही होगा। तो मेष राशि के तो चतुर्थ भाव में ही अभी बृहस्पति देव का गोचर होगा, जो बेहद अच्छा है। चौथा भाव जैसे कि सुख का भाव है, माता का भाव है। तो सुख के जितने भी साधन होते हैं जीवन में, जहां पे हम जमीन, धन, मकान, वाहन या भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं, जैसे कि अभी बहुत लंबी लिस्ट है, इनसे हमें बहुत खुशी मिलती है, उन भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको अभी मिलेगी। यहीं से हम माता के भाव को भी देखते हैं, तो क्या होगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो वो भी अच्छा होगा, मीन्स उनकी वजह से आपको जीवन में बहुत ही अच्छा समय, जब भी हमें माता और पिता का आशीर्वाद मिलता है तो अच्छा ही चीजें हमारे जीवन में होती, बस वैसा ही है। और यहाँ से बृहस्पति देव डायरेक्ट देखेंगे आपके कार्य भाव को, तो क्या होगा, कार्य भाव में भी बहुत अच्छा समय आप देखेंगे इस समय कि ग्रोथ होगी, और जो भी आप काम कर रहे होंगे तो उसमें आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, मीन्स आपके काम का फैलाव भी होगा। अगर नौकरी में है तब भी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए इन 1.5-2 महीनों में ही। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप
अपने बिजनेस का फैलाव करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव जहां बैठते हैं वहां तो अच्छे रिजल्ट देते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट वो देते हैं जहां पर उनकी दृष्टि जाती है। और उनके पास क्योंकि तीन तीन दृष्टियां हैं, तो एक जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो दशम भाव, कार्य भाव पर पड़ रही है। तो वर्क प्लेस पर डेफिनेटली आप सभी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। भले ही अभी जो भी चीजें चल रही होंगी तो आप उनमें देखिएगा कि 18 अक्टूबर के ही बाद से, और क्योंकि ये एक स्पीड का गोचर है बृहस्पति देव का, यूं तो बृहस्पति देव भी थोड़ा सा लिथार्जी ही प्लेनेट है, धीरे ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो तो बहुत तेज गति से चल रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मतलब क्विक दिखाई देंगे कि हाँ ये कुछ चीज, सपोज आपका कोई प्रमोशन का या कुछ भी आपके करियर में कोई अच्छी चीज होती दिख रही है तो वो आपको तुरंत ही दिखाई देगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर आप सब लोगों को इसका फल मिलने वाला है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि पड़ रही है मेष राशि के, जो काल पुरुष की कुंडली देखें उसके अनुरूप अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव क्या है, वहां पर वृश्चिक राशि है, अभी मंगल का गोचर भी वहां पर है और उसी पे एक दृष्टि पड़ रही है। तो अगर कोई भी जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी जहां पर चीजें अच्छी नहीं हो, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है या कोई आपके लीगल मैटर्स चल रहे हो, भले ही वो व्यक्तिगत जीवन के हो, व्यवसायिक जीवन से संबंधित हो, तो उन सब में आपको, जैसे होता है ना कि कोई समय ऐसा होता है कि या तो हमें तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन कई बार जल्दी क्विक रिजल्ट आ जाते हैं, बस वो क्विक रिजल्ट का ही समय है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव ये भी एक अच्छा आपको अवसर दे रहे हैं। यहीं से जो होता है ना गुण विद्या, गुण नॉलेज, कुछ ऐसा डीप नॉलेज की तरफ अगर आपका इंटरेस्ट आता है वो शायद आएगा अधिकांश लोगों का, क्योंकि शनि देव भी 12वें भाव में है, तो वहां पर भी एक दृष्टि बृहस्पति देव की पड़ रही है। तो क्या होगा, कुछ एक डिफरेंट तरीके का थॉट होता है ना कई बार हमारा कि हमें कोई चीजों में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हम ब्रेक लेना चाहते हैं कि थोड़ा मैं ब्रेक लूंगा, अपने पे काम करूंगा, अपने को खोजूंगा। बस वैसे ही क्या हो सकता है कि कोई ऐसे कैंप वगैरह होते हैं ना जहाँ पे कई लोग विपाशना में चले जाते हैं, कोई लोग ऐसे ही नेचुरोपैथी के कोई सेंटर्स पर चले जाते हैं, कोई ध्यान योग इस तरह का कुछ ना कुछ ज्वाइन करते हैं, मेडिटेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई लोग कोर्स ही कोई ज्वाइन कर लेते हैं घर बैठे ही, बस वो ही समय है। तो कितना अच्छा, यानी कि मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो गया है मेष राशि वाले लोगों के लिए। तो भले ही शनि की 7.5 ही चल रही है, लेकिन ये एक छोटा सा ब्रेक होता ना कि हाँ बहुत खराब समय चल रहा है, तो इसमें हमें एक रिलीफ वाला जो समय है बस यही समय है। तो जब हमारा मन अच्छा शांत है, हम अच्छी तरह से स्पिरिचुअलिटी या इन सारी धार्मिक कार्यों में भी चित्त अपना लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे जो व्यवसायिक कार्य या जो हमारी व्यक्तिगत जीवन भी बहुत अच्छा हो जाता है, कि हम सभी चीजों में थोड़ा सा संतुलन बनाकर चलने लगते हैं। तो बस मेष राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति देव का ये जो अतिचारी गोचर है सचमुच बेहद अच्छा रहने वाला है। और क्योंकि चतुर्थ भाव में ही गोचर है तो क्या होगा, सुख संपत्ति की वस्तुएं तो आप जरूर खरीदने वाले ही हैं। जो भी, जैसे कि कोई अगर आपने पहले मकान लेने का सोचा था, कोई प्लाट देखा हुआ था, कोई फ्लैट देखा हुआ, अब आप देखेंगे कि अचानक से ही स्पीड में चीजें हो जाएंगी और आप उस चीज को ले लेंगे। ठीक ऐसे ही व्हीकल है या कोई गजेट्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि अभी भौतिक सुखों की एक बहुत भारी लिस्ट हो गई है, तो उन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही बढ़िया समय अभी बृहस्पति देव दे रहे हैं, आपको एक तरह से आशीर्वाद देने के लिए ही आए हैं। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो समय है सचमुच बेहद अच्छा है। इस पूरे समय को, भले ही एक छोटा सा ही समय है, लेकिन इसको 5 दिसंबर तक का समय है, अवश्य ही उपयोग करना चाहिए। अगर आपको सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखिए, और विशेषकर जो लोग भी रिसर्च के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में है, सोशल इन्फ्लुएंसर है या लिखते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में, हीलिंग के में है, तो उन लोगों के लिए समय बेस्ट टाइम है। तो इस समय को जरूर उपयोग करना चाहिए। अगर फिर भी आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में कुछ परेशानी वाला समय है, तो आप सब लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम एक
रामबाण उपाय होता है कि जब भी हमारे जीवन का कठिन समय होता है तो केवल एकमात्र विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ने मात्र से ही कई दुख दूर हो जाते हैं। और विशेषकर अगर बृहस्पति देव के इस पीरियड में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे, बहुत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा जब भी इस नक्षत्र में बृहस्पति देव आते हैं और ये ऐसा उच्च का जो कॉम्बिनेशन बना है, तो कई आयुर्वेदिक या वानस्पतिक प्रयोग भी हम करते हैं। तो इसमें एक वानस्पति या एक पेड़ होता है, पलाश का पेड़, उस पलाश के फूल से भी और उसकी जड़ से भी कई प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप अगर धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके फूल को आप ले आए किसी भी गुरुवार के दिन और अपने कैश बॉक्स में रखें, तो आप देखेंगे कि बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, मीन्स धन की वृद्धि होती है। और अगर आपके हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो इसके लिए भी पलाश के ही पेड़ की जड़ का एक बहुत अच्छा अद्भुत प्रयोग होता है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो किसी भी गुरुवार के दिन आप पलाश के पेड़ की जड़ का छोटा सा टुकड़ा ले आइए और उसे पीले कपड़े में बांध लीजिए, बिल्कुल छोटा ही लाइए और उसको पीले कपड़े में अच्छे से टाई कर लीजिए या सिल लीजिए। और उसको जो आपकी दाहिनी भुजा यानी राइट हैंड का ये जो आर्म है, यहाँ पर कोई धागे की मदद से या कपड़े में ही इस तरह का बड़ा कपड़ा ले लीजिए, बांध लीजिए। आप देखेंगे कि बहुत गुरु की कृपा प्राप्त होगी और धीरे धीरे आप बहुत अच्छा फील करेंगे, मीन्स आपके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होंगे। तो बहुत आसान दोनों ही उपाय हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो वो भी अच्छा है, पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी गुरु की कृपा प्राप्त होती है। बहुत छोटे छोटे से ही उपाय हैं, लेकिन आप उनको अवश्य करें। तो ये जो एक छोटा सा ही पीरियड है, इसको आप जरूर यूज करें कैरियर के लिए, हेल्थ के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए। तो मेष राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।